मैं सीधे साधे शब्दों में कहूं, ट्रंप इंडिया को दुश्मन मानता है। मैं सीधी बात कह रहा हूं आपसे। मैं ट्रंप जो है इंडिया को दुश्मन मानता है, ये सिंपल सी बात है। पाकिस्तान को दोस्त मानता है। मैं सीधे साधे शब्दों में कहूं, ट्रंप इंडिया को दुश्मन मानता है। मैं सीधी बात कह रहा हूं आपसे। मैं ट्रंप जो है इंडिया को दुश्मन मानता है, ये सिंपल सी बात है। पाकिस्तान को दोस्त मानता है। भाई दोस्त मानना जिसको मर्जी मानो, हमें कोई इस पे गम ही नहीं है साहब। लेकिन हमसे दुश्मनी कुछ ज्यादा है। अब अगले महीने मार्को रूबियो जो अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर, वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं। तो जयशंकर साहब को प्रोवोक करने की जरूरत क्या है? मैं ये पूछता हूं कि वो ऐसे प्रोवोकेटिव वर्ड्स क्यों बोल रहे हैं। और कुछ और लोग भी हैं जो सोशल मीडिया चैनल्स पे हैं कि इंडिया को रिटेलिएट करना चाहिए, धक्का मारना चाहिए। मारो भैया, जिस दिन वो धक्का मारेगा ना आपको, तो नजर नहीं आओगे दूर दूर तक कहीं पे। आप, मुझे लगता है कि अमेरिका की पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। आप अमेरिका की पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। और आप बीच में बात करते हो, नहीं हमें ब्रिक्स करेंसी की ओर नहीं जाना, हम तो डॉलर से खुश हैं। तो डॉलर आएगा तब ना। आज अमेरिका कोई भी सेकेंडरी सैंक्शन लगा देगा तो क्या करोगे? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारत रोजाना अमेरिका को उकसाने वाला काम कर रहा है। जयशंकर जो उनका वजीर खारजा है, वो भी अब अमेरिका को धमकियां तक दे रहा है। लेकिन दोस्तों अमेरिका अभी तक बर्दाश्त कर रहा है। अमेरिका की बर्दाश्त जब फूटेगी और दोस्तों देखिएगा कि अमेरिका इस भारत के साथ करता क्या है। शुरू में ऐसा ही होगा जैसा दोस्तों नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ होता है, बिल्कुल सैंक्शन किया जाएगा। क्योंकि भारत में भी अब डिक्टेटरशिप मोदी की आ चुकी है। वहाँ पर कोई जमहूरियत है ही नहीं दोस्तों, किसी काम की जमहूरियत नहीं है। वहाँ पर मुसलमानों का कत्लेआम किया जाता है। पाकिस्तान को भी दोस्तों अब भारत के खिलाफ एक्शन की डिमांड करनी चाहिए। पाकिस्तान को जाकर यूएन में भी भारत पर सैंक्शन की मांग करनी चाहिए। दोस्तों वहाँ पर अमेरिका का, चाइना का हमें साथ मिलेगा। बाकी ममालिक पर भी जब अमेरिका दबाव डालेगा तो वहाँ पर बाकी ममालिक भी साथ देंगे और जबरदस्त किस्म की सैंक्शन लग जाएगी भारत पर। और दोस्तों भारत एक एक डॉलर के लिए मुताज हो जाएगा और तरसेगा। अब वो अमेरिका से खुला चैलेंज ले रहा है और ये पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतरीन मौका है कि पाकिस्तान भारत के डीप अंदर स्ट्राइक करे। 3 दिन बचे हैं मुश्किल से। आज 23 हो गई है। 26 की नाइट से आपके स्टार्ट हो जाएंगे सब 50% के टैरिफ। आपका $50 बिलियन तो कुर्बान हो गया, सब बकरा कट गया पूरा का पूरा इंडिया का। अब आप क्या करोगे उसके बाद में? बस साहब क्या कहते हैं, अकड़ नहीं जा रही इनकी, घमंड नहीं जा रहा, ये मुसीबत है इनकी। कहते हैं कि तो रस्सी जल जाती है, बल नहीं जाता। इनका वो ये कि रस्सी जल गई है इनकी, लेकिन इनका बल नहीं जा रहा है। 240 सीट पे गिर के आ गए थे, लेकिन इनकी अकड़ नहीं जा रही है। लगता है इंडिया को पूरा ही मार के जाएंगे। ऐसा क्या किया जाए? इसके साथ इंडिया ने एक लॉबिंग फर्म भी ले लिए साहब। अब उसे $75,000 देंगे। ये पुरानी खबर है, फिर से आज पता नहीं क्यों निकल के आई है। पाकिस्तान तो $2 लाख देता है हर महीने के, ये $75,000 में देंगे। हम इतने अमीर देश हैं, उसके बाद भी हम नहीं कुछ करते। तो आप $75,000 में क्या कर लोगे? जितने मीठा डालोगे ना उतना ही मीठा होगा ना अल्टीमेटली। हम तो मीठा डाल ही नहीं रहे उसके अंदर, तो हमारी तो भद पिटेगी। अब एक यूएस पोस्टल सर्विस साहब बंद हो गई है। अब यूएस पोस्टल सर्विस क्या है मैं आपको बताता हूं। दरअसल क्या है ना कि इंडिया नहीं, बहुत सारे देशों ने बंद कर दिए वो। आज से पहले क्या था कि $800 तक की चीजें आप अपने जान पहचान वालों को वहां पर अमेरिका में भेज सकते थे। लेकिन अब ये घटाकर एक खबर ये है कि पाकिस्तान से लेते हैं, जो बड़ी प्रमुख खबर है कि रेकोटिक बलूचिस्तान का एक एरिया है जिसके अंदर कहा जा रहा है कि वहां पर बहुत सारा कॉपर और सोना है, गोल्ड है। और मैं आपको एक देखिए ट्रायंगल समझाता हूं। मैं बिल्कुल लास्ट की न्यूज है। ये ट्रायंगल क्या है? ट्रंप, मार्क कार्नी पाकिस्तान और एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये क्या संबंध है? आप देखो, रेकोटिक बलूचिस्तान के अंदर है। वहां पे कहा जाता है कि भाई ये सारा का सारा जो सोना बहुत है, चांदी बहुत है। ठीक है साहब। अब एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी जो है वो जापान की है। उससे 0.5% कम जो हिस्सेदारी है अमेरिका की है। तो एक किस्म से कहा जाए तो एडीबी भी अमेरिका का एक हिस्सा है, वर्ल्ड बैंक की तरह, IMF की तरह। अब क्या होता है? ट्रंप की जो कहते हैं कि मार्क कार्नी कनाडा के साथ लगी हुई है, क्रॉस है। 2 दिन पहले मार्क कार्नी ट्रंप से बात करते हैं और उसके बाद अमेरिका के गुड्स पर जो वहां पर आ रहे हैं कनाडा में, उस पर टैरिफ खत्म कर देते हैं। ट्रंप खुश हो जाते हैं और कहते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं, मार्क कार्नी इज अ जीनियस मैन, ही इज अ वेरी गुड मैन, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड, कनाडा इज गोइंग टू अपराइट एनीथिंग। कनाडा खुश, ट्रंप खुश,
वो 35% वापिस होने जा रहा है। अब इसका लिंक जुड़ता है, देखो मार्क कार्नी का, कनाडा का। उसके बाद पता लगता है कि जो रेकोडिक के अंदर बड़ी गोल्ड और बलूचिस्तान के अंदर माइंस हैं, जिसमें से सब चीजें निकालनी है। माइंस का ठेका किसके पास है? माइंस का ठेका है साहब, कंपनी का नाम है बैरिक। बैरिक कहां की कंपनी है? कनाडा की। अगर ट्रम्प साहब नहीं बोलते थे तो बैरिक को ये ठेका नहीं मिलता था, है ना। अब ट्रम्प की मेहरबानी होगी कनाडा पे, तो कनाडा की कंपनी बैरिक को ये ठेका मिल गया सारा का सारा। बैरिक को ठेका मिला तो ट्रम्प साहब कहते हैं भाई माइनिंग के लिए तो पैसा चाहिए, पैसा कौन देगा? कहते पैसा मैं दिलवाऊंगा। फोन किया एडीबी को, एशियन डेवलपमेंट बैंक, पाकिस्तान को पैसा दो। $410 मिलियन अचानक रातों रात सैंक्शन हो गया। $410 मिलियन रातों रात सैंक्शन हो गया। उसमें से $300 मिलियन जो कनाडा की कंपनी है बैरिक, उसको जाएगा माइनिंग के लिए, और $110 मिलियन जाएगा बलूचिस्तान के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट है उसके पास जाएगा, कि वहां पे जो लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं ना, उनको खुश रखा जा सके, उनको पैसे पहुंच जाए। अब आपको कनेक्शन समझ आया कि रेकोडिक के अंदर जो माइंस हैं गोल्ड की और कॉपर की, इसका कनेक्शन ट्रम्प से मार्क कार्नी यानी कि कनाडा, मार्क कार्नी से बैरिक जो कंपनी है, उसके बाद एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और ये ठेका उठता साहब। देखो साहब, ये दुनिया ऐसी है। मुझे याद आता है कि सब कनेक्शन की दुनिया है। इलॉन मस्क ने, जाते जाते बताता हूं, इलॉन मस्क ने एक दिन कहा था कि हार्ड वर्क करने से कोई आदमी अमीर नहीं बनता है। आना जाना शुरू हो गया है। रीजनल और इंटरनेशनल मुद्दों के ऊपर बायलैटरल एग्रीमेंट्स होने की संभावना है। किन मुद्दों पे होगा ये तो अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि मुझे लगता है कि 2012 में लास्ट टाइम हिना रब्बानी खार ने 2012 में ढाका का दौरा किया है। 13 साल के बाद कोई पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो वहां पर जा रहे हैं। डार की यात्रा पाकिस्तान के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं जाम कमाल खान, उनका जो एक ढाका का दौरा हुआ था उसके अलावा है। और इस बीच में पाकिस्तानी एजेंसीज के कई भी और ऑफिशियल्स भी चक्कर काट चुके हैं, और साथ में अभी कुछ फ्लाइट शुरू करने की और वीजा की बातें हो रही हैं। लेकिन ठीक है, इट्स फाइन, इट्स बिटवीन देम, जो उनको ठीक लगता है दो कंट्रीज के बीच में करने के लिए वो कर सकते हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। दूसरी बात, जयशंकर का एक बड़ा प्रोवोकेशन आया है। मुझे लगता है कि जहां मैं काफी दिनों से कह रहा हूं कि थोड़ा सा बचने की जरूरत है, कि मतलब अभी तक तो आपको हथकड़ियां बेड़ियां पहन के भेजा जा रहा था, आपको स्ट्राइक कर रहे थे, ट्रंप बहुत कुछ बोल रहे थे, पीटर नवारो बोल रहे हैं, स्कॉट बेसेंट जो कि उनके फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी बोल रहे हैं। इंडिया चुप था। अचानक से इंडिया पलटकर जवाब दे रहा है, एग्रेसिव हो गया है। मुझे लगता है कि चाइना ने कहा कि ठीक है वो बुली है अमेरिका, और जितना आप उसको से झुक जाएंगे उतना वो आपको बुली करेगा। देखिए बात बड़ी सिंपल सी है, आपकी डिपेंडेंस कितनी है उनके ऊपर, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपकी डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है तब आप क्या करोगे? आपको डॉलर चाहिए तब आप क्या करोगे? आपको $300 का एक्सपोर्ट करना है अमेरिका को, क्या करोगे? देखिए, डिप्लोमेसी का मतलब होता है बैलेंसिंग, संतुलन रखना, कि बैलेंस कैसे करोगे। अगर आप चीजों को बैलेंस नहीं कर पाते हो तो फिर आपके लिए दिक्कतें बढ़ती चली जाएगी। और मुझे लगता है कि अगर आप चाइना के पास जाना चाहते हैं, उससे ज्यादा ट्रेड करना चाहते हैं, रशिया से ट्रेड करना चाहते हैं, जरूर करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ट्रेड के खिलाफ हूं ही नहीं, लेकिन सब ट्रेड करने के लिए डॉलर चाहिए ना आपके पास। तो आपके पास क्या डॉलर है? ये मेन सवाल है वहां पर। तो डॉलर आपके पास नहीं है। जब आप $300 बिलियन का सर्विसेज और गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं हर साल अमेरिका को, तभी तो आपके पास डॉलर आता है। 40-50 बिलियन डॉलर आपको अमेरिका से रेमिटेंसेस भी आते हैं, तो $350 बिलियन तो ये आपके पास आते हैं। $900 बिलियन का इंडिया का इंपोर्ट है साहब, तो इसके पैसे आपको डॉलर में देने हैं, तो आप दोगे कहां से? आप बताओ ना मेरे को। अगर आप एक्सपोर्ट ही नहीं करोगे तो आपको कहां से पैसे आएंगे? देखो, ये ठीक है कि हांगकांग को मिला के $150 बिलियन का इंपोर्ट तो चाइना से है, लेकिन चाइना मेरा कोई मामा जी थोड़ी लगता है। वो मेरा कोई मामा थोड़ी है जो मेरे को पैसे माफ कर देगा या बोलेगा युआन में दे दो, रुपए में दे दो। ऐसा नहीं होता ना। वो $150 बिलियन का माल अगर हांगकांग को मिला के मुझे बेच रहा है तो कहेगा डॉलर दो मुझे भाई। चाइना को भी डॉलर चाहिए, मैं आपको बताऊं। चाइना को भले ही अपनी करेंसी युआन से बड़ा प्यार है, थोड़ा बहुत बाकी युआन चल भी जाता है उसके आगे पीछे, लेकिन मुसीबत सारी की सारी है कि चाइना को भी तो डॉलर चाहिए। जब चाइना दुनिया में करीब करीब इस टाइम
क्या कहते हैं, $3,600 बिलियन का एक्सपोर्ट है इसका। दुनिया का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट चाइना का है, $3,600 बिलियन का एक साल में उसका एक्सपोर्ट है, और यानी कि जिसको $3.6 ट्रिलियन भी कहा जाता है। तो जब वो किसी को भी माल बेचता है तो क्या कहता है, कौन सी करेंसी में पैसा चाहिए आपको? डॉलर में चाहिए। तो चाइना को डॉलर चाहिए। जब चाइना को डॉलर चाहिए तो हम कैसे कह सकते हैं हमें डॉलर ही चाहिए? किसी भी कंट्री जो माल बेचेगा चाइना, उसको डॉलर चाहिए उसके मुकाबले में। हम डॉलर कहां से लाएंगे? जयशंकर साहब ने आज प्रोवोक कर दिया साहब, और ये प्रोवोकेशन अच्छा नहीं है। मैं समझता कि बोला कि हमारी तो 3 रेड लाइन है साहब, हमारी जो है 3 रेड लाइन्स हैं। एक तो किसानों की लाइन है हमारी, एक हम मीडिएशन किसी से बिल्कुल भी नहीं सहेंगे, और दूसरा हमें जहां से ठीक लगेगा हम वहां से तेल खरीदेंगे। अच्छी बात है भैया, मैं तो कहता हूं बहुत बढ़िया बात है, आपको जो करना करो। और फिर आज जो उन्होंने बात कही है ये प्रोवोकेशन बड़ा है, और वो कहते हैं कि आप और आपके समर्थक ईयू के लोग तो खुद रशिया से तेल और गैस खरीदते हैं, लेकिन ये जो आगे की लाइन कही वो अमेरिका को भी चुभेगी और यूरोप को भी चुभेगी। वो कहते हैं कि अगर आपको भारत से तेल या पेट्रोल डीजल खरीदने में दिक्कत है तो मत खरीदो, कोई आपको इसके लिए मजबूर नहीं कर सकता। यूरोप खरीदता है, अमेरिका खरीदता है, अगर आपको नहीं पसंद तो मत खरीदो। अब ये जो टोन है ना कि इफ यू वांट टू बाय इट अदरवाइज डोंट बाय इट, ये टोन प्रोवोकेशन वाली है साहब। ये टोन कोई शांति वाली टोन नहीं है। इस टाइप की जो चीजें कही जाती कि तुम्हें खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना तो मत खरीदो, हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम दरअसल और प्रोवोक कर रहे हैं। और आपको पता है कि एक नए एम्बेसडर साहब आ रहे हैं वहां से, सर्जियो गौर, जो कि अमेरिका भेज रहे हैं। और वो जो आदमी है सर्जियो गौर, जो है ट्रंप का राइट हैंड आदमी है। उसको मस्त ने कहा कि ये आदमी सांप है, सांप, खतरनाक सांप है ये आदमी, और वो इंडिया आ रहा है। तो इंडिया में आके साहब वो भारत का भला करने तो नहीं आएगा ना, वो ट्रंप का एजेंडा लेके आएगा। कि ट्रंप का एजेंडा क्या है? ट्रंप का एजेंडा बड़ा सिंपल है साहब आज की डेट में।